हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लिविंग साइंस क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले उनके पास पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के जो हैं कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको चूज करना होगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी सी अराउंड अस आर। ऑप्शंस आर प्योर एलिमेंट्स, प्योर कंपाउंड्स, इम्प्योर एलिमेंट्स, मिक्सचर। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस हम देखते हैं ज़्यादातर, वो हमारे चारों ओर जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर दी मिक्सचर्स, दे आर नॉट दी प्योर एलिमेंट्स, दे आर नॉट कंपाउंड, दे आर ओनली मिक्सचर्स ऑफ दी एलिमेंट्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन ए वाटर इज। वाटर में जो नमक का सोल्यूशन है वो क्या कहलाता है? इज ए कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एन एलिमेंट। तो दिस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें सभी पार्ट जो होते हैं सॉल्ट के बराबर हर उसमें जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द प्रॉपर्टी यूज्ड इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स बाय विनोइंग इज। जो प्रॉपर्टी, जो सेपरेट करने की प्रॉपर्टी है किसी भी मिक्सचर से दो सॉलिड्स को बाय विनोइंग के द्वारा, वो क्या कह रहा होती है? डिफरेंट इन कलर, डिफरेंट इन साइज, डिफरेंस इन वेट और अट्रैक्शन बाय मैग्नेट। क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम विनोइंग मेथड यूज़ कर पाते हैं? दैट इज ए डिफरेंट इन वेट। तो जो वेट डिफरेंस होता है उसके कारण जो है वो लाइटर पार्टिकल्स हमारे एक तरफ गिर जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो दूसरे उसमें इकट्ठे होते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज। जो सेटलिंग डाउन का जो प्रोसेस है पार्टिकल्स का, वो सॉलिड में सॉलिड का वो जो लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल हो जाते हैं वो क्या कहलाता है? दैट इज ए सेडिमेंटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो भी हम सपोज हमने वाटर और सैंड का मिक्सचर लिया हुआ है, तो सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे या सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वो सेटल हो जाएंगे हैवी होने के कारण। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। विच मैथड इज यूज टू ऑब्टेन ए प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन। कौन सा ऐसा मैथड है जिसमें हम सोल्यूशन से प्योर लिक्विड जो है वो ऑब्टेन करते हैं? डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन और लोडिंग। दैट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या है, प्योर लिक्विड जो है वो ले लेते हैं। Now move to another question. The temperature of a saturated solution of sugar in water is raised by 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सैचुरेटेड शुगर के सोल्यूशन को जो है 10 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट इज इट विल कंटिन्यू टू बी सैचुरेटेड, वो हम तब भी सैचुरेटेड रहेगा। इट विल बिकम अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। वेदर इट रिमेन्स सैचुरेटेड और बिकम्स अनसैचुरेटेड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन। वो इस पर निर्भर करेगा कि हमने वाटर का अमाउंट कितना लिया है कि वो सैचुरेटेड होगा या नहीं होगा। इट विल कंटिन्यू टू बी सैचुरेटेड बट इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बिकम अनसैचुरेटेड। वो सैचुरेटेड तो रहेगा, यदि हम क्या कहते हैं उसका टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एंड डी विल बी करेक्ट। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिजॉल्व इन वाटर। क्या चीज़ है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? ओनली सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और डी ऑप्शन इज ओनली लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सभी चीज़ें जो हैं वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं। सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन आर यूजफुल टू सेपरेट। सेडिमेंटेशन और डीकंटेशन सेपरेट करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो है यूजफुल है? इमिसिबल लिक्विड्स, soluble solid from liquid, insoluble solid from liquid, insoluble solid from a liquid where the solid is heavier than the
liquid and answer D is correct. इनसॉल्युबल लिक्विड फ्रॉम ए लिक्विड, इनसॉल्युबल जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, लिक्विड से इनसॉल्युबल जो उसमें घुलनशील नहीं है, वेयर द सॉलिड इज हैवियर देन द लिक्विड, और सॉलिड क्या है वो लिक्विड से हैवियर है, तो वहाँ पर सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन प्रोसेस को हम लोग यूज़ कर पाते हैं. Now move to another question. A commonly used chemical for loading is used हाइड्रोजन, एलम, सल्फर और कॉमन. कॉमनली यूज केमिकल कौन सा यूज होता है लोडिंग करने के लिए, दैट इज एलम. आपने देखा होगा घरों की टंकियाँ जो होती हैं पानी वगैरह की, या बाहर जो बड़ी बड़ी टैंक्स होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए हम लोग एलम यूज़ करते हैं. एलम मतलब फिटकरी. फिटकरी क्या करती है, इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलके उसको हैवी कर देती है और लोडिंग हो जाती है उसकी, और वो सेटल डाउन हो जाती हैं सारी. तो दिस इज़ यूज फॉर cleaning of the mostly water. Now move to question number 10. To get only the pure solid from its solution in water, which method will you use? आपको जो है वो सॉलिड का कोई जो है आपको जो है सोल्यूशन दिया हुआ है वाटर के साथ, तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे प्योर सॉलिड उसमें से प्राप्त करने के लिए? इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या नन ऑफ दीज. आप जो है इवेपोरेशन यूज़ करेंगे. अगर वो उसमें सॉल्युबल है, सॉल्यूशन बना हुआ है, तो आप इवेपोरेशन के थ्रू, जैसे वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसको आप इवेपोरेशन के थ्रू उसमें से सॉल्ट सेपरेट आउट कर सकते हैं. नाउ पार्ट बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव वन आंसर. देयर आर फ्यू प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड अराउंड इट्स. मोस्ट सब्सटेंसेज आर मिक्सचर्स, ट्रू और फॉल्स. हमारे चारों जो हैं कुछ ही जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द देम जो हैं सब्सटेंसेस क्या हैं, मिक्सचर्स हैं, वो किसी न किसी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला के बने हुए हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू. द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑल मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर. ट्रू और फॉल्स. जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं किसी भी मिक्सचर के, वो उस मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. दिस इज फॉल्स. द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर. क्योंकि सिर्फ होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो जो है वो यूनिफॉर्मली होते हैं, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते उनके. इज ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. वाटर के अंदर जो शुगर मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाते हैं दैट इज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. इन केस ऑफ ए शुगर सोल्यूशन द शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दी वाटर. शुगर के केस में क्या होता है, जो हम शुगर को जो है वाटर के में मिलाते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसीलिए वो जो है होमोजीनियस सोल्यूशन कहलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड दैट रिमेन्स फिक्स्ड एंड कैन बी यूज्ड टू टेस्ट इफ द कंपाउंड हैज इम्प्योरिटीज इन इट. आपको ऐसी एक प्रॉपर्टी बतानी है कंपाउंड की जो हमेशा फिक्स रहती है और कैन बी यूज्ड, और जिसे यूज़ किया जाता है इफ द कंपाउंड हैज़ इम्प्योरिटी. अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसके लिए उसको यूज़ भी करते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड दैट कैन बी यूज टू टेस्ट इस प्योरिटी एज दे रिमेन फिक्स. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी कंपाउंड का जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और अगर आपको किसी भी सब्सटेंसेस या मिक्सचर का आपको जो है प्योरिटी टेस्ट करनी है कि उसके अंदर प्योर है या इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसका जो है आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो टेस्ट है वो करना पड़ेगा. उससे क्या होता है कि जब आपका प्योर मैटर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा तो उससे जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, और वो उसी टेम्परेचर पर जो है आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा. अगर इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर एडेड होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. Next question, we have to separate a mixture into its constituents because only pure compounds are useful to us. हमको जो है वो मिक्सचर्स को क्या है सेपरेट करना पड़ता है क्योंकि हमें प्योर कंपाउंड्स की आवश्यकता होती है. मिक्सचर्स आर नॉट ऑफ मच यूज. ट्रू और मिक्सचर्स जो होते हैं वो मच यूज नहीं होते हैं, तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. मिक्सचर्स आर आल्सो वेरी यूजफुल टू अस. मिक्सचर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैस है. तो जो एयर हम लोग यूज़ करते हैं वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर वो मिक्सचर होती है. कैन ए मिक्सचर ऑफ सॉ डस्ट एंड वाटर बी सेपरेटेड बाई सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन.
जो सॉडस्ट होती है और वाटर होता है उसका अगर मिक्सचर है तो उसको हम क्या सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन से अलग कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट सॉडस्ट फ्रॉम वाटर। हम इसको इससे नहीं, इस प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सॉडस्ट इज नॉट हैवियर देन वाटर। सॉडस्ट जो होती है वो वाटर से हैवी नहीं होती है। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशन कैन ओनली बी यूज टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड इफ द सॉलिड इज हैवियर देन द लिक्विड। तो सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन क्या है? सिर्फ इनसॉल्युबल सॉलिड्स को फ्रॉम ए ऐसा मिक्सचर हो जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड्स हो, उसी को ही वो लिक्विड से अलग कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या कॉन्सेप्ट जो होता है वो सॉलिड हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, और उस मेथड से हम अलग कर सकते हैं। Now next question, which method gives a better separation of an insoluble solid from a liquid? Sedimentation और decantation और filtration? कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें insoluble solids लिक्विड से अलग करने के लिए बेस्ट मेथड है? An insoluble solid can be separated from a liquid more efficiently by filtration. फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम लिक्विड से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके बेटर रिजल्ट्स भी आते हैं। Filtration can separate out solids that are also lighter than the liquid and is faster since liquid need not to be left to stand। और ये क्या है? फास्टर होता है क्योंकि इसमें हमें वेट नहीं करना है कि हमारा जो है जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे, और इसके थ्रू हम लाइटर पार्टिकल्स के जो सॉलिड होते हैं जो वाटर के तुलना में लाइटर होते हैं उनको भी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं सेपरेट। Now next question is name the method which is used to speed up the sedimentation। कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड कर सकते हैं? द मेथड यूज टू कीप अप सेडिमेंटेशन इज नोन एज लोडिंग। लोडिंग प्रोसेस जिसमें हम क्या होता है वाटर की क्लीनिंग के लिए एलम को ऐड कर देते हैं एज ए लोडिंग एजेंट। विच सेपरेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट वीट ग्रेन फ्रॉम द चाफ। आपको चाफ से वीट ग्रेन्स अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है? वीट ग्रेन्स आर सेपरेट फ्रॉम चाफ यूजिंग द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ठीक है। नेम द मेथड यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और आपको जो है सी वाटर से अगर सॉल्ट प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या मेथड है? ठीक है, इवेपोरेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। Now next question, which method will you use to get a pure liquid from a solution containing several soluble solids in the liquid? आपको किसी भी प्योर लिक्विड को प्राप्त करना है, एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्युबल सॉलिड्स भी हैं, तो उनके लिए क्या मेथड होगा? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू गेट ए प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन कंटेनिंग सेवरल सॉल्युबल सॉलिड्स इन दी लिक्विड। डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू जो है प्योर लिक्विड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं आप डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिल्ड वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर आपको मिल जाती है। विच ऑपरेटर इज यूज टू कूल द लिक्विड वेपर्स ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। और जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसमें लिक्विड को कूल करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? ए लेबल्स कंडेंसर इज यूज टू कूल लिक्विड वेपर्स ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन। और लेबिक का कंडेंसर जो होता है वो उसमें यूज किया जाता है। विच ऑपरेटर इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। और कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिससे टू इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं? तो दैट इज ए टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू जो है हम उनको इमिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं। द मेथड दैट कैन बी यूज टू सेपरेट ए लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इज dash distillation. The method that can be used to separate a liquid from a mixture of miscible liquids with different boiling point is a fractional distillation method। इसमें क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिसिबल जो सॉलिड लिक्विड्स होते हैं उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उनको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू जो है वो हम अलग करते हैं। Now next question is solubility of most solids in water increases with the rise in the temperature। Is it true or false? जो solubility होती है सॉलिड्स की वाटर के अंदर वो टेम्परेचर अगर हम लिक्विड वाटर का बढ़ा दें या लिक्विड का बढ़ा दें तो solubility जो है वो बढ़ जाती है। ये ट्रू और फॉल्स? ट्रू। The solubility of most solids in water increases with the rise in temperature। Can water dissolve liquids and gases also? क्या वाटर में लिक्विड्स और गैसेस
डिजॉल्व हो सकती हैं, यस। वाटर कैन डिजॉल्व लिक्विड सच एज एल्कोहल और मिल्क. इट कैन ऑल्सो डिजॉल्व गैसेज सच एज ऑक्सीजन, nitrogen, etc. Okay. Next question is the solubility of common salt increases rapidly with the rise in temperature. Yes, the solubility of common salt increases rapidly with the rise in temperature. Now with this, our objective questions and very short answer questions are completed. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. यदि आपके कोई डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे. यदि आपने अभी तक इस चैनल ई लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.